जय जवाहर मित्रों। तो पूरा महातांडव मचा दिए ना। तो क्लास 12th मैथ्स का पेपर था आज, एबीसी पूरा आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बी सेट को देखेंगे। कौन सा? बी सेट के आंसर को क्या होगा आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स। एक मिनट। तो पहले का आंसर रहेगा साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान है। मुख्य मान है मतलब पूछ रहा है साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन 1/2 किसका मान होता है? 30 अंश का। तो 30 अंश को क्या लिखते हैं? पाई/6। तो इसमें आंसर है पाई/6 जो कि है पाई/6। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बी है ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इनके लिए बी। और क्या? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्स का अवकलज क्या है? अवकलज गुणांक मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो अच्छा, ये तो अवकलज गुणांक पूछ रहा है, तो इसका आंसर रहेगा ब e⁻x log a। ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा में, जो कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तो मैंने जस्ट पिछले महातांडव कहकर पूरा मैथ्स के लिए ताबड़तोड़ हमारा रोड में बताया था। पूरा मैंने वर्ड शॉर्ट लेक्चर करवाया था, पूरा वही फंसा है। 1-2 नंबर बस मॉडल पेपर से अलग आए हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन, बाकी पूरा मॉडल पेपर से फंसा है ऐसे भी। अब उसके बाद आ जाते हैं तीसरा का आंसर होगा द एक। अब इसमें है 2 3 4 5 ऐसा है, और x 2x 3 5 ऐसा क्वेश्चन है। अब इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10, और इसको 4 तिया 12, 5x माइनस 6x, तो माइनस का 2 माइनस का x, तो कैंसल, x इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा आंसर। तो x इज इक्वल टू हमारा रहेगा 2 रहेगा, एक नहीं रखकर ब है आंसर। ठीक। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सेक x tan x का समाकलन वो होगा ब। सेक x होता है ना, बस उसके 1/cos लिखा है, तो 1/cos सेक होता है। फिर v का मान है, इसका आएगा आंसर द प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद पांचवा का आंसर रहेगा हमारा, तो वेरी इजी। पांचवा का आंसर है ब रहेगा आंसर, जो कि है √3। ठीक है। अब इसमें क्या है, a इज इक्वल टू दे दिया है i z के दिए है, परिणाम ज्ञात कीजिए। अब परिणाम में 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √3 है, तो √3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर रहेगा एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? अब दोनों बार हमारा हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की है, वो आएगा आंसर स, जो कि है 1/4। अब एक बार हेड आने का बोलता तो 1/2 आते हैं, लेकिन दोनों बार बोल रहा है तो 1/2 और 1/2 करना पड़ेगा, तभी आ जाएगा 1/4। उसके बाद नेक्स्ट वाला रहेगा हमारा, अब इसका अवकल समीकरण दिया है, उसका क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन देख सकते हो। अवकल समीकरण है, एक मिनट। अब इसका हमें कोटि व घात ज्ञात करना है, वो है 2, 2। ठीक है ना। अधिकतम घात कितना है? 2 है, और उसका अधिकतम कोटि 2 है, उसके घात में 2 है। इसका से अरे भाई माछी तक को पढ़ रहे थे भाई। उसके बाद आ जाते हैं आई एक्स इज इक्वल टू, इसका उद्देश्य मतलब आंसर आ जाएगा सीधा ब रहेगा 1, 0। उसके बाद नेक्स्ट 10वां का रहेगा, वो होगा द 0, 1, 2, √3, 2। ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारा 1 नंबर वाला क्वेश्चन, उसका आंसर देख लेते हैं। 1 नंबर वाले में मतलब सही विकल्प, वो तो हो गया सही विकल्प, एक वर्ड में आंसर दीजिए, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो अब इसका देख लेते हैं। ये दिया है क्वेश्चन y बराबर 1 - x का स्क्वायर है, 1 + x स्क्वायर। तो वह क्या पूछा है? y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई 1 + x का एक हल है, अवकल समीकरण का एक हल है। ऐसा पूछा है कि इसका एक हल है, तो हल है कि नहीं याद करना है। डैश मतलब y डैश मतलब होता है एक बार अवकलन। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा?
1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ऊपर में 2x होगा ऐसा 2 का और 1/2 इधर। अब इसी का एक बार और ऊपर नीचे इसका गुणा कर देते हैं 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर। तो x अब ये क्या है ए वाई है ना, तो सीधा y लिख देंगे और ऊपर 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसल और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। इसका गुणा करेंगे तो करने करने कट जाएगा। अब इसका आंसर क्या है, दूसरे का साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का समाकलन कीजिए। अब इसका समाकलन करने के तो समाकलन करना है तो समाकलन पता ही है, वेरी इजी हमारा। तो समाकलन कर देते हैं, चलिए जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए। तो अब इसका समाकलन होगा i इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग मानेंगे, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो इसका हो जाता है 1 माइनस एक्स के स्क्वायर डी एक्स डी टी। तो सीधा यहाँ पर इसको माने हैं तो टी डी एक्स डी टी, तो टी बाई टू मतलब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा हमारा समाकलन, प्लस सी डाल देना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन क्या है। अब इसका आपको हल करना है, जो कि है a इज इक्वल टू दिया है हमको, जल्दी से हल कर लेते हैं। पूरा हल सहित आपको कहीं पर भी वीडियो में नहीं दिखेगा, लेकिन इस वीडियो में दिख रहा है तो उसको छोड़े नहीं, भले स्पीड कर देख सकते हैं, लेकिन देखो a इज इक्वल टू क्या ज्ञात करना है, 3a माइनस का b इस ज्ञात करना है। तो a हमारा दे दिया है 2 4 3 2। अब इसका गुणा में 3 है तो सीधा 3 गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3 दूनी 6 4 तिया 12 और 3 त्रिक 9 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। अब माइनस का b करना है तो माइनस का b कर देते हैं। अब b हमें दिया है -2 5 3 4, अब माइनस माइनस प्लस 6 2 8 7 6 और यहाँ पर 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारा रहेगा कि v वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2 x बराबर 0 पर सातत्य की जांच कीजिए। अब इसको f ऑफ x मान लेते हैं। अब x 0 रख देंगे, -2 माइनस का 2 मतलब सातत्य नहीं है, -2 0 आता सातत्य हो जाता है। अब a इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन दे दिए है, अब इसको हल करेंगे, एक बार इसको पूरा सारणी को हल करेंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी था, देख सकते हो। और जो भी हमने बताया था क्या कि न्यूनतम दूरी वाला ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो पूरा न्यूनतम दूरी आया, यही क्वेश्चन करवाए थे। और जो हमारा ये वाला था दीर्घवृत्त वाला, तो दीर्घवृत्त वाला भी फंसा है, आया है पूरा, हर क्वेश्चन A to Z पूरा हमारा आया है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट में, जो कि है सेट बी। तो क्लास 12 छत्तीसगढ़ बोर्ड सेट बी का हम लोग पूरा आंसर देखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा आंसर देखेंगे, तो बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी शुरू करते हैं। तो आंसर रहेगा हमारा, पहला है सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनिए में क्या होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर है हमारा स, जो कि है y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, जो कि है एक्स वाई जेड की x अक्ष से दूरी होगी, x अक्ष से दूरी होगी तो a, x अक्ष बोला तो x को छोड़कर y जेड होता है, तो होगा x अक्ष से दूरी। तो उसके बाद b आ जाते हैं, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतम मान प्रतिबंधों में ऐसे जो दे दी है उसमें होगा। तो इसका सीधा आंसर मैं बता देता हूँ, सीधा आंसर होगा 4। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर है हमारा, तो बहुत ही इजी आया था इस बार का, मतलब मैथ्स के ऊपर इजी, जब जो नहीं पढ़े उनका तो छोड़ो, जो पढ़े थे उनके लिए, क्योंकि महातांडव मैंने लाया था और पूरा वही चाहे, पूरा इसको पिछले वाले वीडियो को देख सकते हो, पूरा वही आया है मैथ्स के लिए। तो तीसरा का आंसर रहेगा हमारा, ये है e⁻ log sin x, क्वेश्चन दिया है dx। अब इसका आंसर e⁻ log कुछ भी रहता है तो सीधा sin x हो जाएगा, जो भी है वो sin हो जाएगा, यदि x होता सीधा x आंसर आ जाता। तो इसका आंसर रहेगा सीधा हमारा, यहाँ पर cos है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में cos है, लेकिन यहाँ पर cos के बदले सीधा sin आ जाएगा, sin, जो कि आंसर है स। ठीक, उसके बाद आते हैं चौथा, उद्देश्य फलन का अधिकतम मान
स्थित होता है, जो कि है वह क्वेश्चन में सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु पर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा। तो इस सारणिक दे दिया है 2x 4 2 1 अब बराबर 0। तो अब x 0 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 2x माइनस के 4 दूनी 8 0 भौतिक पक्षांतर करेंगे तो 8 x इज इक्वल टू 4। तो आंसर आ जाएगा हमारा वह है 4। उसके बाद वी आई 5 की घात में x का अवकलज गुणांक है, तो वो हो जाएगा हमारा 5x log e टू पावर 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एक थैले में 5 काली और 4 सफेद गेंद है, एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। अब उसमें सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, कुल गेंद कितनी है हमारे पास 7 और सफेद कितने गेंद है हमारे पास, एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता जो कि है हमारी 3। तो आंसर आ जाएगा वह 3/7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा V1 2 3। तो इसका आंसर रहेगा द cot इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स 1/x है, इसका आंसर क्या होगा cot इनवर्स x आ जाएगा। एक बटा उल्टा पलट देंगे तो उसके बाद 9वां का आंसर है हमारा, अब जो क्वेश्चन दे दिया है सीधा आंसर लिख देता हूँ π/3। अब 10वां यदि ठीक किए हो तो पूरा आंसर मिल जाएगा और नहीं किए हो तो हो गई भाई। उसके बाद 10वां का आंसर होगा हमारा बी, जो कि है 2 3। अधिकतम घात कितना है, अधिकतम कोटि 2 है और उसका घात कितना है 3, तो 2 और 3 घात कोटि। तो अब ये वाला अवकलज है कि नहीं है वो पूरा प्रूफ करेंगे, अब सवाल को बनाएंगे तो बनेगा। वैसे इजी था तो बता देता हूँ क्वेश्चन को। अब सीधा पहले का आंसर ये है एक लघु उत्तरी, तो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है। तो इसका जो करना है क्या, y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 अवकल समीकरण है। तो इसका 1 डैश मतलब क्या होता है, एक बार अवकलन, तो इसका अवकलन 2x प्लस का 2 हो गया। अब इसको इधर पक्षांतर करो y डैश माइनस 2x, अब इसको इधर पक्षांतर करो 2 0 हो गया, बस यही है। अब सिद्ध कीजिए पर सांतत्य है, मतलब सिद्ध करना है कि f ऑफ x 5 माइनस 3 x बराबर -3 पर सांतत्य है। तो -3 सीधा -3 रख देते हैं, f ऑफ -3 तो 5 माइनस 3 3 मतलब 5 दिया 15 माइनस 3 मतलब माइनस का 18, तो सांतत्य है ऐसा कुछ है। अब ये जो हमारे क्वेश्चन दे दिया है सारणी का, उसको हल करेंगे तो पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी था, पूरा मॉडल पेपर से आया था और जो मैंने बताया था, और एक दो क्वेश्चन थोड़ा अलग था, डिफरेंट था, जो कि मॉडल पेपर बुक में नहीं था, बुक ही से रहेगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट था। तो आज के इतने ही, जय हिंद। और यदि आपको सी सेट चाहिए तो कुछ नहीं करना है, आगे है वीडियो जाकर देख सकते हो हमारे चैनल में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय जोहर, जय जय।